हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ, इसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है 0.999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, 0.999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.999, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसमें 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी अनंत तक 0.9 बार ये हमारी संख्या है। इसे हमें बदलना है P बटा Q के रूप में। तो P बटा Q के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे x मान लेंगे। माना x बराबर 0.9999, इसे मान लेंगे हम x बराबर। तो ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, इसे 10 से दोनों ओर गुणा कर देंगे। 10 से क्यों किया हमने गुणा, क्योंकि हमारा ये जो दशमलव है इसे हमें बार वाली संख्या के बाद पहुंचाना है। जो जिस संख्या पर हमारा क्या है, बार आ रहा है ना, जैसे यहाँ 9 के ऊपर 1 अंक के ऊपर बार आ रहा है, तो हम इसे कहाँ पहुंचाना है, इस दशमलव को इस संख्या के बाद। तो 10 से गुणा करने के बाद ये हमारी जो दशमलव है 1 अंक आगे खिसक जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 10x, और इधर हो जाएगा हमारा 9.99999 अनंत तक। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम इसे घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 10x, यहां हम लिखेंगे समीकरण 2। ये लिख दिया हमने समीकरण 2। इसमें से घटानी है हमें समीकरण 1, ये समीकरण 1 है हमारी। अब हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में। तो 10x में से जब 1x घटेगा तो यहाँ बचेगा 9x, और इधर हमारा 9 दशमलव के बाद के जितनी, यहाँ देखो यहाँ दशमलव के बाद ये और यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है, तो हमारे पास बिल्कुल समान है, ये दोनों संख्याएं यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर हमारा 999, इसमें से 999 घटकर दशमलव के बाद हमारा 0 बच जाएगा, और यहाँ 9 में से 0 जाकर हमारा बचेगा 9। तो 9x बराबर 9 हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे x बराबर, ये यहाँ पर 9x की गुणा में है, गुणा वाला जो है वो इस बराबर वाले के नीचे चला जाता है, यानी कि इसके बटे में। ये हो गया 9/9, 9/9 का मतलब 1, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 1। तो x का मान हमारा आया 1। x क्या है हमारा, यानी कि 0.999 का मान हमारे पास 1 आ गया। अब ये था हमारा 0.999, और इसका मान हमारे पास 1 क्यों आया, क्योंकि 0.999 लगभग 1 के बराबर है, यानी कि 0.999 और 1 में बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर अंतर है। 0.999 और 1 लगभग बराबर है, इसलिए हमारा आंसर 0.999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करने पर 1 आता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी हमें बताना है कि जो 1/17 है, अगर हम इसे दशमलव में बदले तो इसके दशमलव प्रसार में जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी दशमलव के बाद, जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिखूँ, यहाँ हमारे पास 1 3 2, ये कोई संख्या लिखी हुई है, तो इस संख्या में क्या है, यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यह 1 3 2 1 3 2 1 3 2। तो ऐसे ही इस सवाल में हमें पूछा गया है कि जब हम 17 यानी 1/17 को दशमलव में बदलेंगे तो इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी बार बार हमारे कितने अंक आएंगे। तो जब भी हम किसी संख्या को दशमलव में बदलेंगे, जैसे 1/17 को, तो इसके दशमलव प्रसार में जो पुनरावृत्ति होगी अंकों की, वो ये जो निचले वाली संख्या होगी इससे कम ही होगी, यानी 17 से कम। तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति 16 अंक तक हो सकती है, यानी कि इसमें जो पुनरावृत्ति होगी वो 16 तक, 16 अंक ऐसे होंगे जो इसके बाद फिर दोबारा वही रिपीट यानी पुनरावृत्त होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए अब हम इसे विभाजन क्रिया से करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 और इसे भाग देंगे
17 से। तो 17 से जब हम 1 को भाग देंगे, यहाँ क्या होगा हमारा, अब 17 का पहाड़ा 1 में तो चलेगा नहीं, इसके बाद हम यहाँ करेंगे दशमलव लगाकर 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, तो हमारा 10 में भी नहीं चलेगा 17 का पहाड़ा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 और 0 यहाँ पर, यहाँ 0 लगाने के बाद 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा हमें चलाना है कितने में, 100 में, तो 17 का पहाड़ा 100 में चलता है कितने बार, 5 बार, 5 बार चलेगा हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 85। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारा यहाँ कितना बचा, 15। अब क्या करेंगे हम, 1 0 खुद यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा 150 में चलेगा हमारा 8 बार, ये हो जाएगा हमारा 136। फिर बचा हमारा यहाँ पर 14, 1 0 खुद बढ़ा लेंगे। अब हमारा पहाड़ा चलेगा कितने बार, फिर दोबारा 8 बार चलेगा, फिर हो जाएगा हमारा कितना 136। अब यहाँ शेष बचा कितना 4, 1 0 लगाएंगे, हमारा पहाड़ा चलेगा कितने बार, 2 बार चलेगा, 17 दूनी हमारा हो गया 34। यहाँ शेष बचा 6, 1 0 बढ़ाएंगे और पहाड़ा चलेगा उसके बाद हमारा 3 बार, 7 तिया हो गया हमारा 21। अब 17 तिया हो गया हमारा कितना 51, यहाँ बचा हमारा कितना 9, 1 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद हमारा चलेगा 5 बार, फिर घटाएंगे, यहाँ बचा कितना 5 बच गया, 1 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद 50 में 17 का पहाड़ा हमारा चलेगा 2 बार, यानी कि 17 दूनी 34। फिर बचा हमारे यहाँ पर कितना 16 बचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे और 17 का पहाड़ा अब हमारा चलेगा 9 बार, 17 नंबर हमारा हो जाएगा कितना 153। फिर हमारा कितना बचा शेष, 7 शेष बचता है, कि 1 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा में कितने में चलाना है, 70 में, 17 का पहाड़ा 70 में कितने बार चलेगा हमारा, 4 बार, 17 चौक हमारा हो जाएगा 68। फिर 1 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 17 एकम 17, फिर यहाँ 3 बचा, फिर हम जब यहाँ पर 3 बचा 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 17 एकम 17, अब बचा हमारा कितना 13, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, अब चलेगा हमारा पहाड़ा 7 बार, 17 7 हो जाएगा 119। फिर हमारा यहाँ बचा, यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी 1, यानी कि 11, 1 0 फिर बढ़ा लेंगे। अब चलेगा हमारा पहाड़ा 6 बार, तो 6 बार 17 6 हो जाएगा हमारा 102, यानी कि 8 शेष बच गया। अब 8 के बाद 1 0 बढ़ाएंगे, ये 80 हो गया, और फिर हमारा पहाड़ा चलेगा 4 बार, 17 चूक हो गया हमारा 68। इसके बाद हमारा बचता है कितना, यहाँ पर 12 बच गया। जब 12 बचेगा तो 1 0 बढ़ाएंगे, 17 का पहाड़ा फिर 7 बार चलेगा हमारा, फिर हो जाएगा 119। अब शेष कितना बचा 1, यानी यहाँ पर हमारा फिर क्या बचा 1, यानी हमने 1 से स्टार्ट किया था, यानी 17 की भाग 1 में देना हमने शुरू की थी, फिर हम आकर दोबारा 1 पर रुक गए, यानी अब यहाँ से फिर ऐसे ही 1 के आगे हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा ऐसे ही 5 बार पहाड़ा चलेगा, फिर 85 आ जाएगा और 15 बच जाएगा, यानी ये जो अंक हमारे आए हैं फिर दोबारा इन अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो 17 को से जब हमने 1/17 को दशमलव में बदला तो हमारा जो आंसर आया वो आया 0.0588293529417 तो ये हमारे जो अंक है अब दोबारा फिर इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी। ये अंक है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे अंक कितने हैं 16। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे तो जो ये निचले वाली संख्या होगी, जितना इसका मान होगा, जब हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव प्रसार में अंकों की जो पुनरावृत्ति यानी जो बार बार आएंगे, इस संख्या से हमेशा कम अंकों की ही पुनरावृत्ति होगी। जैसे हमारे पास नीचे कितना है, यहाँ पर 17 है और इसलिए हमारे दशमलव प्रसार में अंकों की कितने अंकों की पुनरावृत्ति है 16। 16 से ज्यादा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंडों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है 16 है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, P/Q यानी कि जहां पर Q बराबर 0 ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, P/Q के रूप की कोई परिमेय संख्याएं लेनी है।
जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, यानी ऐसी संख्याएं लेनी है जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं शांत हो जाए, यानी अशांत ना हो, उसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। इस रूप की हमें परिमेय संख्या लेनी है p बटा q के रूप में की, जिसमें q जो है यानी निचले वाली जो संख्या है वो 0 ना होनी चाहिए और उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, और p और q में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ना हो, यानी जो p और q के गुणनखंड हो गए, जैसे हम यहाँ पर p ले लिया मैंने 3 और 2, इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये हमने एक उदाहरण ले लिया p बटा q के रूप का। अगर मैं इसे हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसे भाग देकर इधर यहाँ बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, 1.5। तो ये क्या है हमारा p बटा q के रूप की एक परिमेय संख्या है। इसमें q जो है निचले वाली संख्या ये 0 नहीं है, और इसका जो दशमलव निरूपण हुआ है वो क्या हुआ है, शांत दशमलव हुआ है। और इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी अगर हम इन्हें टुकड़े करें 3 को और 2 को, तो उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ यानी कि कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। तो एक उदाहरण तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर लेंगे 11/4। अब 11/4 को देखो, ये संख्या हमारे p बटा q के रूप में, ये p बटा q के रूप में है, और इनमें 11 में और 4 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड यानी कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो हम जब यहाँ पर 11 और 4 से 11 को भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 बार चलेगा हमारा पारा, 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8। फिर यहाँ 3 बचा, दशमलव लगाकर 1 0 में यहाँ क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, यहाँ होगा 4 सत्ते हमारा हो जाएगा 28, फिर 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे हमारा हो जाएगा 20। तो ये होगा हमारा 2.75। ये भी हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव निरूपण हो गया। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे 3/5। 3/5 लिया, यानी कि 5 से हमें भाग देने क्या को, 3 को। जब हम भाग देंगे 5 का पारा 3 में नहीं चलेगा, तो यहाँ पर 1 0 लगाकर यहाँ बढ़ा लेंगे, दशमलव लगाकर 1 0। उसके बाद 5 अंक हो जाएगा हमारा 30। तो ये भी पूरा कट गया, ये भी शांत दशमलव हो गया। तो इसका आंसर हमारा 0.6। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं ये p बटा q के रूप में है, ये तीनों हमारी परिमेय संख्या है, और इसमें जो q है वो 0 नहीं है, और इनमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड जो इनके हो गए 3 और 2 का, जैसे कि हम गुणनखंड करें उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसे ही 3 5 में, 11 और 4 में। तो ये हमारे सभी जो है हमारी जो संख्याएं हैं ये शांत दशमलव में है। ये इसके उदाहरण है p बटा q के। तो हमें क्या कहा गया है कि क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो जो इनके हर है, यानी जो q है, जो निचले वाली संख्या है, इसमें कुछ खास गुण है जिसकी वजह से इनकी जो दशमलव है वो शांत आ रही है। वो क्या गुण है, जो q होगा हमारा निचले वाला वो या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 5 की गुणा करने के बाद जो आएगा, या 2 5 की घात के रूप में वो होगा। जैसे हमारा 4 है, 4 के अगर हम लिखे 4 होगा हमारा 2 गुना 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2, यानी कि बटे में या तो 2 हो या 5 हो या 2 5 के घात की रूप की कोई भी संख्या हो। यानी जो हमारा q है या तो वो 2 हो या 5 हो, या 2 या 5 के गुणा करके जो संख्या आ सकती है, ऐसी कोई भी संख्या हो, या 2 के घात की या 5 के घात की, जो q का हमारा मान होगा वो 2 या 5 या 2 की घात, जैसे कि 4 हो, 2 दूनी 4 या 2 दूनी 4 दूनी 8 या 5 दूनी 10 हो। तो इस रूप की अगर कोई भी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो, अगर बटे में होगी, तो हमारा जो दशमलव निरूपण है वो शांत दशमलव में होगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। यानी 3 संख्याएं लिखनी है हमें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, यानी दशमलव के बाद जो संख्याओं की आवृत्ति होगी वो अनावृत्ति हो, यानी कि बार बार ना कोई संख्या है। जैसे कि अब यहाँ पर हम 3 संख्या लिखेंगे, एक हो गई हमारी 0.01 001 001। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक संख्या है जिसमें दशमलव के बाद जो हमारी हो रही है वो अनवसानी अनावृत्ति है, यानी कि संख्याओं की इसमें आवृत्ति नहीं हो रही। एक जो संख्या है वो बार बार नहीं आएगी। एक संख्या हम यहाँ पर दूसरी लिखेंगे 2.03 003 0003, ऐसे ही
तो ये संख्या है जो हमारी दो संख्या है, इनमें ये क्या है हमारी अनवसानी अनावृत्ति, यानी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ऐसी तीसरी संख्या हम लिखेंगे 0.000800070008। तो ये हो गई हमारी, ये तीन संख्या हो गई जो है हमारी अनवसानी अनावृत्ति है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें करनी है इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं। अब तक हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात की है, लेकिन अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ऐसे ही दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब हमें इनके बीच की दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते, यानी जिसमें दशमलव के बाद हमारा क्या होता है अनवसानी अनावृत्ति, यानी जो अंक हो गए दशमलव के बाद की उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हमें 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5/7 और 9/11 को दशमलव रूप में बदलना पड़ेगा। ये अब हम इसे हल करते हैं। तो 5/7 को हम दशमलव रूप में बदलेंगे और 9/11 को भी दशमलव रूप में बदलेंगे। 5/7 को दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 7 से 5 को भाग देंगे। अब 7 का पहाड़ा 5 में नहीं चलेगा, यहाँ दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 49, 1 शेष बच गया। फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, 7 एकम हमारा हो जाएगा 7, फिर 3 बचा, 7 चुक हो जाएगा हमारा 28 और ये 7 दूनी 14, फिर हमारा कितना बचा 6, ये हो जाएगा हमारा 7 8 56, फिर हमारा कितना बचा 4, 7 पंजे हो जाएगा हमारा 35 और फिर बच गया 5, यानी 5 हमारा बच गया, यानी हम फिर दोबारा वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये हमारी दशमलव रूप में बदल गया। 5/7 का हमारा मान हो गया 0.714285 बार, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ऐसे ही अब हम 9/11 को दशमलव रूप में बदलेंगे। 9 को भाग देंगे हम 11 से, 11 का पहाड़ा 9 में नहीं चलेगा, इसलिए दशमलव लगाकर हम 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 11 8 हो जाएगा हमारा 88, फिर 2 बचा, अब 1 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम हो गया हमारा 11, यहाँ 9 बच गया, 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर 11 8 फिर हो गया हमारा कितना 88, फिर ऐसे ही हमारा यहाँ पर 2 बच गया। तो फिर उसके बाद 2 बचने के बाद हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 11 एकम 11, फिर हमारा बच जाएगा 9। तो इसका मतलब 0.81 ये हो गया हमारा 0.81, यहाँ 81 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये हो गया 0.81 बार। तो हमने अब इन दोनों संख्याओं को दशमलव रूप में बदल दिया। अब इससे हम इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या? ये हमारा है 0.714285। इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 0. ये 7 है कि हम यहाँ लिख देंगे 7 2 7 2 2 7 3 4 5, यानी हम यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, जिससे हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसके बाद एक संख्या में लिख देंगे 0.75757575, ऐसे ही 7। तो ये हो गई हमारी दूसरी। और तीसरी क्या लिखेंगे हम 0.8080008000। तो ये हो गई हमारी तीसरी अपरिमेय संख्या। दो संख्याओं के बीच बहुत सारी यानी कि अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा आप और कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं जो यानी कि 71 यानी 71 से बड़ी और 81 यानी इससे कम हो। जैसे हमने यहाँ 72 ले लिया, 75 यहाँ 80 हमने ले लिया। तो ये हो गई हमारी 3 परिमेय संख्या। इसके अलावा दूसरी संख्या भी अगर आप लिखना चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमें अलग अलग इनमें से बतानी है। ये हमें 5 संख्याएं दी हुई है। सबसे पहला है हमारा √23 है, यानी वर्गमूल 23। तो जो वर्गमूल 23 है हमारा, ये बताना है परिमेय है या अपरिमेय। तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब हम √23 को हल करेंगे तो दशमलव के बाद जो इसके अंकों की आवृत्ति होगी वो अनावसानी अनावृत्ति होगी, यानी अंक बार बार नहीं आएंगे और इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। √225 होता है 15 का मान, यानी इसे हम अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट से बाहर निकलकर 15 हो जाएगा। तो ये 15 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। 0.769, 0.769 क्या है हमारे, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसे लिख देंगे हम 3796/1 2 3, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, और ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। 7.478478, इसका मतलब क्या है हमारा 7.478 बार। इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो ये हमारी ये परिमेय संख्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्या। उसके बाद ये लास्ट वाली, इसमें क्या है 1.10100, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जो अंक एक बार आ रहा है वो दोबारा नहीं आ रहा, उसके स्थान पर दूसरा अंक आ रहा है। तो इसका मतलब जहां अंकों की अनावृत्ति हो यानी बार बार ना आए वो होगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, और ये भी अपरिमेय संख्या √23 पहला और 5वां जो है इसमें वो है अपरिमेय संख्या। बाकी हमारी जो 3 है वो है हमारी परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।